नेक्स्ट वील सी वेव्स एंड वेव मोशन। तो वेव और वेव मोशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ दिए हैं। पहले उन एग्जांपल के थ्रू आप समझेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल आपको दिए वाटर रिपर्स। आपने देखा होगा कभी भी इस चीज़ को ध्यान दिया होगा कि जब आप जो ठहरा हुआ पानी होता है, स्टिल वाटर होता है, और बेसिकली पॉन्ड वाटर जो होता है, उसमें अगर छोटा सा पत्थर अगर आप उसमें फेंकते हैं तो जब वो पत्थर पानी पे हिट होता है, वो पानी के सरफेस पे हिट होता है, तो जो पत्थर आप डाल रहे हैं, फेंक रहे हैं, पेबल या स्टोन डाल रहे हैं, वो तो डूब जाता है, लेकिन वाटर का जो जो सरफेस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और ये जो डिस्टर्बेंस है वो स्प्रेड होता है बाहर की तरफ इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, कंसेंट्रिक रिंग्स। आपने देखा होगा कि बहुत सारे सर्कल्स जो हैं वो बनते चले जाते हैं, और वो पूरा लास्ट पानी की एकदम एज तक वो आपको दिखेगा कि वो बनते चले जाते हैं। और अगर आप इस वाटर सरफेस पे, जो कि अभी डिस्टर्बेंस पे, अगर आप कॉर्क का पीस डालेंगे तो आप देखेंगे जो कॉर्क का पीस है वाटर के सरफेस पे मूव करेगा अप एंड डाउन। ठीक है, अप एंड डाउन मूव करेगा, लेकिन वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से नहीं हटेगा। तो ये क्या दिखाता है कि जो वाटर मास है, ठीक है, एज अ होल, वो फ्लो नहीं करता, बहता नहीं है, लेकिन वो बस मूव करता है। ठीक है, मूव करता है, वो डिस्टर्बेंस शो करता है, जो कि उसमें एक मूविंग डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, हुआ है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपको दिखाई देता है कि वो आउटवर्डली ट्रेवल कर रहा है, एजेस, पॉन्ड की एजेस तक वो पहुंचता जाता है, लेकिन वो मूव नहीं करता है। सिर्फ वो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है जो पूरा पॉन्ड्स की एजेस तक जाएगा। और ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स, इन्हीं को बोला जाता है वाटर रिपल्स। देन सेकेंड एग्जाम्पल है वेव इन अ स्ट्रिंग। यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है, एक स्ट्रिंग आपने ले लिया, ठीक है, और स्ट्रिंग को आप जो फ्री एंड है उसके एक एंड को आपको क्या करना है, रिजिड सपोर्ट या वॉल से आप बांध दीजिए, और दूसरा जो फ्री एंड है उसको आप अपने हाथ से कुछ इस तरह से पकड़िए कि वो एकदम टाइट रहे। उसके बाद आपको क्या करना है, फ्री हैंड से आपको जर्क देना है, झटके देने हैं। जब जर्क देंगे तो अप एंड डाउन का जर्क देना है, तो क्या होगा कि ये जो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये जो बन रहा है इसमें लूप टाइप का बन रहा है, तो ये अप एंड डाउन जो ऑसिलेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये ऑसिलेशन फ्री एंड से लेकर और रिजिड एंड तक ये मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये डिस्टर्बेंस जो क्रिएट हो रहा है, ये इसका मूवमेंट आपको एज तक दिखाई देगा। तो ये एग्जाम्पल क्या शो करते हैं कि वेव क्या है, वेव एक डिस्टर्बेंस है जो कि मूव करता है। मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनको कुछ इस तरह से मूव कराता है कि एक पार्टिकल जो है वो, जो उसके अंदर मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, वो उसके नेबरिंग पार्टिकल में वो ट्रांसफर करता चला जाता है। और इसी तरह से ये सिमिलर वे में इस तरह से ये मोशन जो है वो दूसरों में ट्रांसफर होता रहता है। जबकि मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो आगे की तरफ मूव नहीं करते हैं, वो अपनी जगह पर ही मूव करते हैं, लेकिन वो जो ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है इसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, यानी कि इसको ही फॉरवर्ड करते हैं। वो अपनी मीन पोजीशन पर ही टू एंड फ्रो के मूवमेंट में हमेशा रहते हैं। ठीक है, और एक बार वो उस एनर्जी को फॉरवर्ड कर देते हैं, देन दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, राइट। सो दीज आर द एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द वेव्स एंड देयर मोशन। सो हाउ कैन वी डिफाइन अ वेव? वेव एक डिस्टर्बेंस है जो प्रोपोगेट करता है मीडियम के थ्रू। और किस तरह से वो प्रोपोगेट करता है? बिकॉज ऑफ द रिपीटेड वाइब्रेटरी मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। जो मीडियम पार्टिकल्स हैं वो अपने मीन पोजीशन पे टू एंड फ्रो मूव करते रहते हैं, और इसी मूवमेंट की वजह से जो वेव है वो प्रोपोगेट करती है मीडियम में। सो वेव क्या है? वेव ट्रांसफर एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम। वेव क्या करती है कि एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफर करती है, लेकिन ये मास को ट्रांसफर नहीं करती है। ठीक है, सो बिकॉज जो पार्टिकल हैं वो अपनी मीन पोजिशन पे ही वाइब्रेट करते हैं, वो वहाँ से मूव करके आगे नहीं जाते, वो एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, दे ट्रांसफर द एनर्जी। सो a wave transfers energy as well as momentum but does not transfer mass, right? So this is a definition of a wave. So what is wave motion? The motion of energy, ठीक है, एनर्जी का जो मोशन वेव के थ्रू मीडियम में होता है उसको वेव मोशन बोलते हैं। और वेव मोशन मीडियम के थ्रू होता है जिस मीडियम में पार्टिकल्स जो हैं वो पीरियोडिकली टू एंड फ्रो मूव करते रहते हैं अपने मीन पोजीशन में, और साथ ही साथ वो ट्रांसफर करते हैं एनर्जी को अपने नेबरिंग पार्टिकल्स के थ्रू, ये एनर्जी को ट्रांसफर करते रहते हैं। तो इस तरह से एनर्जी स्प्रेड हो जाती है पूरे मीडियम में, लेकिन
कोई भी मास का, ठीक है, मास का ट्रांसफर नहीं होता है। एज अ होल देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मास, सो दिस मोशन इज नोन एज वेव मोशन। नाउ व्हाट आर द इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वेव टू प्रोपोगेट थ्रू अ मीडियम? क्या ज़रूरत होती है मीडियम के अंदर, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि वेव उसमें प्रोपोगेट हो सके, ट्रेवल हो सके? सो अ वेव मीडियम शुड हैव या शुड possess फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो यहाँ देखेंगे, नंबर 1, द मीडियम शुड बी इलास्टिक। मीडियम को इलास्टिक होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल के मीडियम है, मीडियम में जो पार्टिकल्स हैं, सॉरी, उनको क्या करना है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आना है। तो अगर इलास्टिसिटी नहीं होगी तो वो अपने मीडियम में वापस नहीं आएंगे। तो यहाँ पे क्या है, सो दैट द मीडियम पार्टिकल्स में रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजिशन आफ्टर बीइंग डिस्प्लेस ऑन आइदर साइड। ठीक है, तो उनको डिस्प्लेस होने के बाद में अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आना है, तो वो तभी होगा जब मीडियम में इलास्टिसिटी होगी। देन द मीडियम शुड हैव इनर्शिया। मीडियम के अंदर इनर्शिया होना चाहिए ताकि जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनके अंदर मैकेनिकल एनर्जी हो, राइट। देन द मीडियम शुड बी फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, वो आपस में टकराने नहीं चाहिए। अगर वो टकराएंगे तो एनर्जी का लॉस हो जाएगा। तो फ्रिक्शनलेस मीडियम होना चाहिए सो दैट देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन अ वेव इज प्रोपोगेटिंग थ्रू अ मीडियम। तो ये इंपॉर्टेंट है दैट मीडियम को इलास्टिसिटी, मीडियम शुड बी इलास्टिक, मीडियम शुड हैव इनर्शिया एंड मीडियम शुड बी फ्रिक्शनलेस। तो ये प्रॉपर्टीज हैं, अगर ये मीडियम में ये प्रॉपर्टीज होंगी तभी वेव इसमें इजिली प्रोपोगेट करेगी, राइट। नाउ हियर वील सी द नॉलेज डेस्क। लाइट एनर्जी भी वेव के थ्रू ट्रेवल करती है, वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, लेकिन लाइट वेव्स जो हैं वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट वेव्स जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और जो साउंड वेव्स होती हैं वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं। मैकेनिकल वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, वेरएज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल वेव्स नीड अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। ठीक है, प्रोपोगेशन के लिए इनको मीडियम की ज़रूरत है, मटेरियल मीडियम की। वेरएज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती और वो बिना मीडियम की ट्रैवल कर सकती हैं। और इसीलिए लाइट वेव्स जो होती हैं या लाइट एनर्जी जो होती हैं वो वैक्यूम के थ्रू भी ट्रेवल कर सकती हैं। Now we'll see propagation of sound energy as waves through a air medium. एयर मीडियम में किस तरह से साउंड एनर्जी वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। नाउ अब हमें ये तो समझ में आ गया है कि साउंड एनर्जी मटेरियल मीडियम के थ्रू प्रोपोगेट करती है और यहाँ पे हम एयर का एग्जांपल ले रहे हैं। तो साउंड एनर्जी प्रोपोगेट करती है मटेरियल मीडियम के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ वेव, जिसमें ऑल्टरनेटिव रीजन्स होते हैं कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के। तो हम यहाँ देखेंगे व्हाट आर कंप्रेशन एंड व्हाट आर रेयरफेक्शंस। तो कंप्रेशन आर द रीजन्स वेयर मीडियम पार्टिकल्स आर क्राउडेड टुगेदर। जहाँ पे मीडियम पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, क्राउडेड फॉर्म में होते हैं, तो वहाँ पे डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो डेंसिटी एज वेल एज द प्रेशर, डेंसिटी भी ज़्यादा होगी और जब डेंसिटी ज़्यादा होगी तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ठीक है, और दूसरे साइड में रेयरफेक्शन वो रीजन्स होते हैं जहाँ पे पार्टिकल्स फैले हुए होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। और जब स्कैटर्ड रहेंगे तो डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी तो प्रेशर भी लो होगा। तो कंप्रेशन कौन सा रीजन है? जहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी होगी, जो पार्टिकल्स हैं वो क्राउडेड रहेंगे, डेंसिटी ज़्यादा होगी, प्रेशर हाई होगा। रेयरफेक्शन वो रीजन होंगे जहाँ पे पार्टिकल्स स्कैटर्ड होंगे, स्प्रेड होंगे, डेंसिटी भी कम होगी, प्रेशर भी लो होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क का एग्जाम्पल दिया है आपको समझाने के। सो यहाँ पे सबसे पहले हम ए देखेंगे। यहाँ पे जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, अनडिस्टर्ब्ड है। ठीक है, इसमें कोई भी वाइब्रेशन नहीं हो रहा है। तो जो इस एरिया में, इसकी सराउंडिंग में जितनी भी एयर है वो यूनिफॉर्म है, कुछ नहीं हो रहा है। सेकेंड केस में हम देखेंगे जब हम ट्यूनिंग फॉर्क का जो प्रोंग है, दिस इज नोन एज ए प्रोंग, इसको जब हम बाहर की तरफ मूव करते हैं, जब ये बाहर की तरफ मूव होता है तो यहाँ इसके आसपास की जो एयर है ये उसको पुश करता है और एक जो रीजन है उसको कंप्रेस कर देता है। इसके आसपास का जो रीजन है उसको कंप्रेस कर देता है और ये क्रिएट कर लेता है एक हाई प्रेशर रीजन। ठीक है, और इसी हाई प्रेशर रीजन को ही हम बोलते हैं कंप्रेशन। ठीक है, ये कंप्रेशन है, सी इज रिप्रेजेंटिंग एज कंप्रेशन। और कंप्रेशन क्या होता है? जब कंप्रेशन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है तो ये ट्यूनिंग फॉर्क से अवे जाने लगता है, दूर होने लगता है। ये एक सिचुएशन हो गई। दूसरे सिचुएशन में देखेंगे जब हम ट्यूनिंग फॉर्क के प्रोंग को अंदर की तरफ, ठीक है, प्रोंग को अंदर की तरफ मूव करेंगे तो ये एक लो प्रेशर का रीजन क्रिएट करेगा जिसको हम बोलेंगे रेयरफेक्शन।
ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ओरिजिनल वाला जो कंप्रेशन था वो और आगे शिफ्ट हो गया। अब थर्ड केस में क्या है, अगर हम ट्यूनिंग फॉर्क के प्रोंग्स को आगे और पीछे बहुत तेजी से रैपिडली अगर हम मूव कराएंगे तो एक सीरीज ऑफ कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, ये एक सीरीज यहाँ पे डेवलप हो जाएगी और इस सीरीज की डेवलपमेंट की वजह से साउंड वेव जो है वो एयर मीडियम में प्रोपोगेट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है साउंड जो है वो एयर में प्रोपोगेट होती है। तो यहाँ पे क्या है, किसी भी पर्टिकुलर रीजन का जो पर्टिकुलर रीजन है उसका जो प्रेशर है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स वहाँ पर हैं, गिवन वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, वो ये बताता है कि उसका प्रेशर कितना है। अगर बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे एक पर्टिकुलर रीजन में तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो प्रेशर हाई होगा। ठीक है, मोर डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द मीडियम गिव्स द रीजन ऑफ मोर प्रेशर। और अगर लो डेंसिटी है पर्टिकुलर वॉल्यूम पे अगर पार्टिकल की तो वहाँ का रीजन कैसा हो जाएगा, रीजन का प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा। हेंस प्रोपोगेशन ऑफ साउंड कैन बी विजुअलाइज एज, किस तरह से हम साउंड को विजुअलाइज कर सकते हैं, एज अ प्रोपोगेशन ऑफ डेंसिटी वेरिएशन और प्रोपोगेशन ऑफ प्रेशर वेरिएशन इन द मीडियम, दैट इज एयर। ठीक है, एयर में कितना कंप्रेशन हो रहा है, कितना एयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि डेंसिटी कितनी है और कितना वेरिएशन प्रेशर है। ठीक है, प्रेशर वेरिएशन कितना है और डेंसिटी वेरिएशन कितना, उस पे उसकी बेसिस पे हम साउंड की प्रोपोगेशन को विजुअलाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, The density variation of sound wave are shown in figure 7.8 and 7.8a-b में आपको दिखा रहे वेरिएशन ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। तो यहाँ पे देखेंगे साउंड क्या है, स्पीकर साउंड सोर्स है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हाई डेंसिटी है, हाई डेंसिटी होगी तो हाई प्रेशर होगा। हाई डेंसिटी का मतलब यहाँ पे क्या है, कंप्रेशन हो गया। फिर ये लो डेंसिटी, लो डेंसिटी मतलब क्या हो गया, यहाँ पे पार्टिकल्स कम होंगे तो यहाँ पे प्रेशर भी कम होगा, तो ये क्या बनाएगा, रेयरफेक्शन। ठीक है, तो जब डेंसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पे आप एरो देख सकते हैं, तो इट विल गो अवे फ्रॉम इट। ठीक है, और अगर डेंसिटी कम होगी तो इट विल मूव टुवर्ड्स से। तो ये इस तरह से एरो आपको दिखाए हुए हैं, ये डेंसिटी की वेरिएशन है और ये प्रेशर की वेरिएशन है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, यानी कि यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ प्रेशर कम है तो ये रेयरफेक्शन है। देन अगेन प्रेशर ज़्यादा है, कम है, ज़्यादा है, कम है, इस तरह से ये आपको एक बैंड के फॉर्म में दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लास्टली देखेंगे, यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है प्रेशर और डेंसिटी का। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में क्या लिया हुआ है, दिस इज एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है आपका डिस्टेंस फ्रॉम द साउंड सोर्स। ठीक है, साउंड सोर्स का जो डिस्टेंस है उसको लिया हुआ है एक्स एक्सिस पे और डेंसिटी और प्रेशर को लिया हुआ है वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये क्लियर हो रहा है कि डेंसिटी और प्रेशर जो मीडियम की है एक पर्टिकुलर टाइम में वेरी कर रही है। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम आप देखेंगे तो वेरी कर रही है और ये अबव और बिलो एवरेज वैल्यू। ठीक है, जो डेंसिटी और प्रेशर की मीडियम में अबव और बिलो वैल्यू है उसके बेसिस पे ये वेरी कर रही है। तो आप देखेंगे कि जो डेंसिटी का पीक है, ठीक है, ये डेंसिटी का पीक है, राइट। तो जो डेंसिटी का पीक है इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्रेशन बोलेंगे। और ये बिलो पीक, ये नीचे का जो ये बिलो पीक जो है, इस पीक को हम क्या बोलेंगे, रेयरफेक्शन बोलेंगे। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि द पीक ऑफ डेंसिटी और प्रेशर ऑन अपर साइड का जो है पीक, उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्रेशन। ऑन द अदर हैंड द पीक ऑफ डेंसिटी और प्रेशर ऑन लोअर साइड ऑफ द कर्व, लोअर साइड में जो डेंसिटी और प्रेशर का जो हाईएस्ट पीक है उसको रेयरफेक्शन बोलेंगे और अपर साइड का जो डेंसिटी और प्रेशर का हायर पीक है उसको हम कंप्रेशन बोलेंगे, राइट। तो इस तरह से जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन है इसके बेसिस पे ही साउंड जो है वो एज अ वेव के फॉर्म में मीडियम में ट्रेवल करती है, राइट। सो ये हियर वी कैन सी ऑन द कर्व रिप्रेजेंट द रेयरफेक्शन। तो दिस इज रेयरफेक्शन, दिस इज कंप्रेशन। और ये जो है रेयरफेक्शन कंप्रेशन जो है वो डेंसिटी और प्रेशर की हाई पीक शो कर रहा है और ये डेंसिटी और प्रेशर की लो पीक को शो कर रहा है, राइट। सो दिस इज हाउ साउंड वेव ट्रेवल इन द एयर। देन ऑल्दो हियर वी हैव कंसीडर्ड प्रोपोगेशन ऑफ साउंड थ्रू द एयर मीडियम, ये हमने एयर मीडियम का पढ़ा है, लेकिन इट इज फाउंड दैट इन द सेम वे साउंड एनर्जी कैन बी प्रोपोगेटेड
थ्रू एनी मटेरियल मीडियम वेदर अ सॉलिड अ लिक्विड और गैस। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे एयर का देखा है वैसे हम अगर सॉलिड लिक्विड और गैस में देखेंगे तो सेम इसी तरीके से साउंड जो है वो सॉलिड लिक्विड और गैस में भी प्रोपोगेट करती है। Right, now here we'll see a wave which may be visualized as propagation of density pressure variation and in which alternate zones of compression and rarefaction are formed is called the longitudinal waves। तो इस तरह से जो एक ये वेव है जिसमें आपको डेंसिटी और प्रेशर का वेरिएशन दिखाई दे रहा है और ये जो वेरिएशंस हैं ये एक तरह का जोन बना रही हैं, ऑल्टरनेट जोन्स बना रही हैं जिनको हम कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बोल रहे हैं। तो इस तरह की जो वेव्स होती हैं इनको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोला जाता है। सो हम क्या कह सकते हैं, साउंड एनर्जी प्रोपोगेट थ्रू अ मीडियम एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो साउंड एनर्जी जो वेव फॉर्म करती हैं वो मीडियम में जो वेव फॉर्म करती हैं और उस वेव के फॉर्म में जो मूव करती हैं उन वेव्स को क्या बोला जाता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोला जाता है, जिसके अंदर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जोन्स फॉर्म होते हैं। राइट।